हे एवरीवन, आई एम आशीष एंड आज हम लोग देख लेंगे लॉन्गेस्ट सब एरे प्रॉब्लम। एक मिनट ना, तो प्रॉब्लम पे लेके चलता हूँ मैं। मेरा लॉन्गेस्ट सब, एक मिनट में अपना साइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है। गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एन इंटीजर के, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे दैट सम्स अप टू के। इफ नो सच सब एरे एग्जिस्ट रिटर्न जीरो। तो देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तुम्हारे पास एक एरे गिवन होगा, तुम्हारे पास एरे गिवन होगा, एक टारगेट गिवन होगा। ठीक है, तुम्हें गिवन एरे में से एक लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है जिसके एलिमेंट को तुम सम करो तो टारगेट इक्वल होना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं फाइंड कर पाते या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम रिटर्न जीरो कर दो, कुछ नहीं। गॉट द प्रॉब्लम। अब देखो कंस्ट्रेंट, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो है, यहाँ पे जो नम्स है, मतलब जो एरे दिया होगा उसमें एलिमेंट पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकते हैं। ठीक है, बाकी लेंथ तो लेंथ इतना हो सकता है और इसका के की वैल्यू इतनी 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 यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। ठीक, ये देखो प्रॉब्लम हार्ड है, हार्ड में दिया गया, लेकिन इसके पीछे इंट्यूशन समझ जाओगे बहुत ज़्यादा ईजी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आपको ठीक करता हूँ मैं। ये रहा मैं। ठीक है, चलते हैं अपने एक्सकैलिबर पे। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास, सपोज इमेजिन करो तुम्हारे पास एक इन्फाइनाइट लेंथ का तुम्हारे पास एक एरे दिया गया, तुम्हारे पास एक इन्फाइनाइट लेंथ का एरे दिया गया। ठीक है, तो एक काम करो, तुम ना आके यहाँ पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, एक बात बताओ, जहाँ पे तुम खड़े हो गए तो तुम स्टार्टिंग से क्या तुम स्टार्टिंग से यहाँ तक का लेंथ बोलो सम फाइंड कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना, क्यों? इजी पीजी भाई। फॉर लूप लगाओ फाइंड कर लो। तो सपोज मैं मान लेता हूँ इसका इसका जो सम है वो एक्स हो जाता है, फाइंड कर सकते हो ना, इजी। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है, एक काम करो, इस एरे को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। सपोज यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट इधर से इधर एक पार्ट हो गया, इधर से इधर एक पार्ट हो गया। ठीक है, सपोज अब देखो हमारा गोल क्या है। हम लोग अगर ब्रूट फोर्स यूज़ कर रहे थे, हम लोग क्या करते, पहला सम, ये शिट ठीक है भाई, हम लोग पहला एलिमेंट लिया, सम फाइंड किया, दूसरा एलिमेंट लिए, पहला दूसरे सम फाइंड किया, तीसरा एलिमेंट लिया, पहला दूसरे तीसरे सम फाइंड किया। तो ये हम लोग करते करते जा रहे थे और कंपेयर करते जा रहे थे अपने, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एन स्क्वायर या फिर बिग ऑफ एन क्यूब जाता था, हमें उसे रिड्यूस करना है। सपोज यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर दी, इतना इतना तो समझ में आ गया, ईजी। ठीक है, अब देखो सपोज मैं मान लेता हूँ कि टारगेट हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा है, टारगेट हमारा यहाँ कहीं लाई, मतलब क्या है कि ये जो एरे है, ठीक, इन बिटवीन जो एरे है उसका जो सम आ रहा है ना, वो हमारे टारगेट के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बता सकते हो, यहाँ पे जो सम आएगा वो कितना होगा? इजी, एक्स अगर टोटल का है माइनस के, ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस के हो जाएगा। अब देखो, अब इसके पीछे इंट्यूशन मेरा क्या था, इन्फाइनाइट लेने का इंट्यूशन क्या था, सम का सबका बता रहा हूँ। इन्फाइनाइट लेने का बता मतलब कुछ नहीं था, सीधे तुम्हें एक बिग फीचर ओवर देना था कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक, यहाँ पे तुम्हें खड़ा करने का इंट्यूशन ये था कि भाई एक बात बताओ, ये अगर मैं तुम्हें खड़ा गया हूँ तो यहाँ तक एरे बात कर रहा हूँ, जब इतना इतना तो यही तो तुम्हारे पास एरे गिवन होगा, मतलब फाइनाइट एरे तो गिवन होगा, और फाइनाइट एरे का तुम सम तो निकाल सकते हो, ईजी सम निकाल सकते हो, राइट? सब निकाल दिए। अब देखो तुम पूछोगे भाई एक बात बताओ, टारगेट तुम इस साइड क्यों नहीं सर्च किया, इस साइड क्यों नहीं सर्च किया, इस साइड क्यों किया? एक तुम एक बात बताओ, जब तुम सम कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, जब तुम सम कैलकुलेट कर रहे थे, सपोज एक तुम्हारा आई इक्वल टू 1 0 से, तो यहाँ पे तुम के तो ईजिली फाइंड कर सकते हो ना। सपोज सम तुमने एक वेरिएबल ले लिया, सम पहला एलिमेंट जोड़े, दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड किया, तीसरा एलिमेंट ऐड किया, चौथा एलिमेंट ऐड किया, और उसको के से कंपेयर करते हो, तो ईच टाइम तुम के तो मिल जा रहा है। लेकिन हमारे पास हमारा गोल क्या है कि सपोज मैंने यहाँ तक लिया, आई इक्वल टू 0 टू आई इक्वल टू 2 तक हमारे पास सब एरे है, तो हमारे पास इसमें इन बिटवीन जितने भी सब एरे ना, जितने भी सब एरे, सपोज जितने भी सब एरे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 सवेरे बनेंगे, तो सारे सवेरे चेक कर लेना, एक ही बार में सारे सवेरे चेक कर लेना। अब कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। देखो एक बात बताओ, सपोज हमारा फॉर लूप यहाँ तक रन किया, ठीक है, अगर मैं बोलूँ हमारा पहला एलिमेंट भी हो सकता है, हमारा जो टारगेट है उसका सम पहला एलिमेंट भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है। जब छठा हुआ तो पूरा एरे आ गया, राइट, पूरा एरे आ गया।
तो हमारे इंट्यूशन आएगा, समझ में आ गया, कुछ कुछ तो समझ में आएगा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आ गया। जब मैं इसका सूडो कोड दिखाता हूँ फिर समझ आ जाएगा ईजी पीजी, अभी तक तो समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, चलो सूडो कोड दिखाते। सपोज हमारे पास एक दिया गया है कह रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करो तुम एक हैश मैप, क्योंकि यहाँ पे हम हैश मैप यूज़ करें क्योंकि उसे हमें सम को याद करना है, राइट। तो हमारे पास एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास हैश मैप होगा, तुम स्टार्ट करो कहाँ से, फॉर लूप लगाना अपना स्टार्ट करोगे। मैं सूडो कोड भी साथ साथ में लिखते जा रहा हूँ, फॉर आई इक्वल टू 0 to n-1, राइट। तुम्हारा सूडो कोड हो जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे अभी खड़े हो, एक वेरिएबल ले लो सम इक्वल टू 0। तुम जब यहाँ पे खड़े हो इसका सम कैलकुलेट करो ना, सम कैलकुलेट करो। तो सम कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से तुम करोगे सम प्लस इक्वल टू नम्स मान लो दिया होगा, नम्स ऑफ आई, ये कैलकुलेट कर ले, ये तुम्हारा सम हो गया। सम अभी कितना है हमारे पास, देखो इंट्यूशन यही था, मतलब टोटल करने के बाद, ठीक है। तो सम अभी कितना था, सम इतना कर दिया। एक काम करो, अब इस सम को कंपेयर करो किससे, कैसे, जो तुम्हारा टारगेट दिया गया, कंपेयर करो इफ सम इक्वल टू के, तो मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा, मैक्स लेंथ हो जाएगा कितना i+1। अब ये कैसे होगा ये भी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी भाई, इंट्यूशन तो आएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक मैक्स लेंथ भी बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा कॉपी पेन में ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, ये वेरिएबल बना दिया मैक्स लेंथ। अब देखो जब तुम सम कैलकुलेट किए, अगर तुम पहली बार कैलकुलेट करो यहाँ से यहाँ तक तो 10 आएगा, तो अगर दूसरा किए तो तुम्हारे प्रीवियस सम जोड़ते जा रहे हो ना, तो 15 जाएगा। अगर अगेन किए आ जाएगा कितना 17। ठीक है, तो हमेशा इसको कंपेयर करो, हमेशा कंपेयर करो, क्योंकि इसलिए कंपेयर करें क्योंकि हमारा फॉर लूप यहाँ तक ही रन हुआ है, तो मैक्सिमम लेंथ इस टाइम पे हमारे पास क्या हो सकता है, एक तो इसलिए हमारे पास कितना होगा 2 हो जाएगा, i=0 i=1। ठीक है, अगर हमारा फॉर लूप यहाँ तक रन हुआ है तो मैक्सिमम लेंथ हमारा कितना हो सकता है, 3 ही हो सकता है भाई, 3 से अधिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर यहाँ तक रन हुआ तो 4 हो सकता है। और हम लोग ना इस सबसे पहले वाले में, यहाँ पे हम लोग सबसे फॉरवर्ड वाले में कर रहे हैं सिर्फ, हमें अभी सब एरे में अपने फाइंड नहीं किया। सब एरे सपोज यहाँ पे सब एरे कैसे बनेगा, 7 बनेगा एक, फिर 7 2 बनेगा, फिर 7 2 5 बन जाएगा, फिर तुम्हारा 2 5 बन जाएगा, 2 5 10 बन जाएगा। ये सारे सब एरे ये हम लोग ईजी पीजी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सपोज अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ठीक कर लो भाई, नहीं तो एक काम करो तुम, इसको हमें यहाँ पे एरे यहाँ पे स्टोर कर देना है, सम और इंडेक्स, मतलब हैश मैप में हमें हैश मैप पे स्टोर करना। तो सबसे पहले फॉर लूप रन होगा तो कितना स्टोर होगा, 10 and 0। क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो एक काम करो यहाँ पे स्टोर कर दो भाई। ठीक है, तो चलो मैप भी क्रिएट किया होगा, मैप मैं सेट कर देता हूँ कितना, सम एंड आई। मैं सपोज ऊपर मैंने मैप क्रिएट किया है, इमेजिन कर लो भाई। ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हमारा फॉर लूप नेक्स्ट टाइम रन होगा, यहाँ पे आया फॉर लूप, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे सम हमारे पास क्या है, सम हमारे पास पहले था 10, अब इसको प्लस कर दो 5, कर दिया क्या हम लोग 5, तो कितना हो गया 15। या अब इक्वल टू हो गया, सम इक्वल टू के टारगेट, तो लेंथ हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा, मैक्स लेंथ इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 1 और 1 जोड़ दो 2। ठीक है, और इसको भी सेट कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा तुम्हारा सम 15 कहाँ पे मिल रहा है, इंडेक्स 1 पे, 1 तक, मतलब इंडेक्स 1 पे नहीं, 1 तक इंडेक्स का जो सम है वो 15 है, 2 तक होगा 17 हो जाएगा, फिर 3 तक हो जाएगा, 3 तक जाएगा तो 17 + 7 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, सपोज अब आई हमारा पास यहाँ पे चला गया, अरे भाई आई सपोज हमारे पास यहाँ पे चला गया, आई इक्वल टू कितना हो गया 0 1 2। अगर आई इक्वल टू 2 हो गया, हाँ अच्छा ठीक है, आई इक्वल टू 2 हो गया, आई इक्वल टू 2 हो गया, तो सम हमारे पास कितना होगा अभी, प्लस सम हो जाएगा हमारे पास कितना 2, जो कि 17 होगा। ठीक है, अब बताओ 17 हमारे पास 17 को किया गया नहीं, तो एक काम करो, जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे ना, वो देखो हमें टारगेट फाइंड करना, तो एक काम करो
जो टारगेट मतलब सम माइनस टारगेट क्या एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई एरे होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा। तो फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे फाइंड कर लो। इफ़ भाई इधर से कॉपी मारो, इफ़ मैप डॉट गेट सम माइनस के, देखो मैं जावा स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमें लेंथ फाइंड करना। अगर देखो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है ये के माइनस, मतलब यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ तो बचा होगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि टारगेट इक्वल होगा, तो आप उसका लेंथ फाइंड कर लो। उसका लेंथ कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं, मैक्स इक्वल टू तुम्हारा मैक्स कितना हो जाएगा, इसमें ये गेट नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे चेक करें ना, यहाँ पे हैज़ होगा, तो यहाँ पे फाइंड कर लो, यहाँ पे देख लो कितना, मैप आई माइनस मैप डॉट गेट सम माइनस के, एंड हमारे पास मैक्स लेंथ ये हो जाएगा। अगेन अभी हमारे पास कितना था सम, 17 कहाँ तक का सम है, 17 सम है टिल 2 इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब देखो 17 माइनस 15 के 2 कहीं पे एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा दो भाई, आगे बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, अभी सम मेरे पास कितना होगा, सम होगा 7, जो कि हो जाएगा 17 + 7 होता है तुम्हारा 3 2 24, 24 माइनस 15 कितना होगा 5 9 9 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं 9 एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, कुछ मत करो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है ना कुछ मत करो भाई, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। अगेन यहाँ पे चले जाओ भाई 1, अब देखो 1 जोड़ोगे इसमें कितना हो गया 25 माइनस 15 कितना होता है 10, 10 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ हमारे पास इक्वल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जब, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये वाला रन करो, एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो ना, इस लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, तो मैक्सिमम लेंथ देखो आई हमारे पास कितना है 0 1 2 3 4 2 4 5, हाँ 4, आई इक्वल टू हमारे पास 4 है, आई इक्वल टू 4 है, आई इक्वल टू 4 है, और ये इंडेक्स कितना पे दे रहा है 0 पे देगा, ठीक है। और हमारे पास पहला लेंथ कितना था मैक्सिमम 2 था, तो अभी हमारे पास मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा 4, अपडेट द मैक्स लेंथ, हो कि नहीं होगा 4, कैसे काउंट कर लो, यहाँ जोड़ लो, देखो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, कौन सा एक सब एरे कोई बनेगा ना जहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं 7 8 9 10 15, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से एक सब एरे फाइंड कर लिया ना, देखो तो हम लोग शुरू में ब्रूट फोर्स में क्या कर पा रहे थे कि एक बार किए और बार बार हम लोग सब एरे फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करें, ऑप्टिमल में क्या कर रहे हैं कि एक बार तुम रन कर लिए, ठीक है, तो तुम सबसे पहले तो तुम सबसे बेसिक वाला सम फाइंड कर लिए, उसके बाद जहाँ तक हम उसको बैकवर्ड ट्रैक करके हम लोग सारा सब एरे फाइंड कर ले रहे हैं, सारा सब एरे ईजी पीजी फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हमारा यहाँ पे चलेगा कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 2 4 4, हाँ आई इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो सम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अच्छा हम लोग यहाँ पे ये भी अपडेट करना था हमें, ओह नहीं अपडेट किया, पिछले बार भी नहीं किया, ठीक है। 24 मिल रहा था हमें 3 पे, आई गेस आई एम राइट, एंड 25 मिल रहा था हमें 4 पे, 25 मिल रहा है 4 पे, ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक पॉसिबिलिटी मतलब हम लोग एरे पे पूरा ट्रैवल्स करके हम लोग देख रहे हैं कि भाई मिल सकता है क्या, मैक्सिमम में कितना मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9, और ओके 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 9, ठीक है 34 माइनस 15 कितना होता है भाई, 34 माइनस 15 अगर गया तो 19 एग्जिस्ट करता है, नहीं कोई बात नहीं हमारे पास, तो मैक्सिमम लेंथ हमारा 4 आ गया, ठीक है, ये हमारा सूडो कोड हो गया, समझ में आ गया, आओ कोड करके देखते हैं, और वहाँ पे अब एक एरर भी देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़। तो सबसे पहले इजी वाला एज केस हम लोग कर लेते हैं, इफ़ नम्स डॉट लेंथ LENGTH इक्वल टू 1 है, एंड नम्स का अगर एक ही है और उसमें एक ही एलिमेंट है और वो टारगेट के इक्वल है, अगर वो टारगेट के इक्वल है रिटर्न 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो रिटर्न 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाते हैं, लेट बना लेते हैं, लेट मैक्स लेंथ इक्वल टू कितना 0, लेट सम इक्वल टू 0,
एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट मैप इक्वल टू न्यू मैप, फिर फॉर लेट कहाँ से ट्रैवल्स करना भाई, आई इक्वल टू कहाँ से जीरो से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो सम कैलकुलेट करो, सम इक्वल कितना, नम इक्वल टू आई, ठीक है। अगर ये सम हमारे के बराबर है, सम इक्वल टू के, तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है, क्योंकि देखो जहाँ तक अभी हमारे पास एरे ट्रैवल्स हुआ है उतना ही तो हमारे पास मैक्सिमम होगा, उसके नीचे सब एरे बने, अगर वो इक्वल है तो वही मैक्स हमारा हो जाएगा। तो हमारा मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा, मैक्स लेंथ इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा आई प्लस वन, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं है तो चेक कर लो कि अगर मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमारे पास वो एक्स माइनस के, या एक्स माइनस के कैसे करोगे, मैप डॉट गेट, ओ सॉरी गेट नहीं हैज़, चेक होता है हैज़ से, सम माइनस क्या के, अगर ये एग्जिस्ट करता है, शिट क्या किया मैंने, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैक्स लेंथ अपडेट कर दो भाई, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, एक काम करो कैसे करोगे, आई माइनस मैप डॉट गेट सम माइनस के, हाँ यहाँ पे मैक्स लेंथ दे दो, मैक्स भाई मैक्स लेंथ हो जाएगा, मैक्स लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हर बार हमें स्टोर करना है मैप में, मतलब सम को यहाँ पे सेट कर दो, सम और किस इंडेक्स पे किस कितना मिल रहा है, अब रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है हमें, मैक्स लेंथ, ठीक है। होप सही होना चाहिए, ओके एक्सेप्टेड, सही है, सबमिट करें। वो देखो मेरा पहले बार ये सारे एक रॉन्ग है, क्योंकि वो मैं बताता हूँ एरर मेरा आया था, ये टाइम लिमिट एक्सीड क्योंकि ब्रूट फोर्स बाई एन क्यू या फिर एन स्क्वायर तक जा रहा था, दैट्स टाइम लिमिट एक्सीड मिल रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको मैं तुम्हें इधर जाके समझाता हूँ। देखो ये एरे हुआ ना, एक काम करो सबको डिलीट करता हूँ मैं, नहीं ये ठीक है, इसको इधर करो डिलीट, हाँ कॉपी भाई कहाँ गया, पेस्ट, शायद से सर इसका भी टारगेट 50 नहीं आएगा, हाँ टारगेट 50 नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा था, सबसे पहले हमारा दिख रहा है क्या, आई गेस दिखना चाहिए, हाँ हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से, आता है आई इक्वल टू जीरो, सम कितना है अभी, सम 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 इक्वल टू 15 है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे जाओ, 10 कितना, 10 माइनस 15 -5 एग्जिस्ट करता है क्या हमारे सम में, खाली है नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो आप सेट कर दो ना मैप में, क्या 10 सम मिल रहा है कहाँ पे, इंडेक्स पे 0 पे, एक हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडिशन गया, अब देखो जीरो, जब जीरो आया होगा तो सम तो हमारा उतना ही होगा, सम इसमें है, सम तो हमारा उतना ही होगा, राइट। जब सम हमारा उतना ही होगा और हमारे पास सम 10 माइनस 15 -5 एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता, तो एक काम करो जिसको सेट करोगे, अब देखो यहाँ पे आती है डुप्लीकेसी की, और कुछ नहीं, डुप्लीकेट करोगे, और डुप्लीकेट नहीं वहाँ पे एक्चुअली में सेम ही अपडेट होता है, कि तो हमारा 10 ही हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगा, कि हाँ वैल्यू अपडेट हो जाएगा जो कि 1 होगा। अब देखो हमारे पास एक बात बताओ, 10 सपोज हमारे पास टारगेट 10 है, ठीक है, टारगेट 10 है, तो मैक्सिमम सवेरे कौन होगा इसमें से, सपोज हमारे पास ये दोनों सवेरे, यहाँ से यहाँ तक सवेरे हैं, तो मैक्सिमम सवेरे क्या होगा, 10 0 होगा या फिर 10 1 होगा, तो हम लोग को 10 0 लेना है, राइट, मैक्सिमम ये होगा, इसीलिए मैं बोला था कंस्टेंट इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव, और सम नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग इजीली हैंडल कर लिए उससे, लेकिन यहाँ पे जीरो हैंडल नहीं हुआ था, तो जीरो हम लोग को हैंडल करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तो हमारा ये जो की तो ठीक है, की 10 एक्चुअली अपडेट नहीं करना हमें, की को हमें सेम रखना है, ये जीरो ही रखना है यहाँ पे, तभी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर हमारे पास यहाँ से, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सम 10 है, ना कि सिर्फ यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट, तो हमारे पास ना हमें की सेम रखना होगा, की को अपडेट नहीं करना होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, तो कोड में एक ही जगह अपडेट करना होगा। अगर चेक करो क्या, अगर इफ़ मैप डॉट हैज़,
अगर क्या वो सम मतलब क्या, की अगर पहले से एग्जिस्ट करता है, अगर की एग्जिस्ट करता है तो की को अपडेट मत करो, कंटिन्यू कर दो और रन करते हैं। टडा, देखिए पास हो गया ना। तो आई होप कि बेटर क्लियरिटी मिलेगी। मुझे तो देखो भाई, पहली बात मैं कल से लगा था इसमें, देखो रॉन्ग तो पहले वो ब्रूट फोर्स में किया था उसमें। अब ब्रूट फोर्स मैंने जब सही कर लिया था, खुद से सही किया था मैंने, क्या बोलते इस ड्राइवर का वीडियो नहीं देखा था, मैंने खुद से सही किया था, तो देखा भाई टाइम लिमिट एक्सीड कर दिया। फिर मैंने देखा उसका कि ऐसे किया है, ठीक है। फिर मैं ऑप्टिमल पे गया, ऑप्टिमल देखा ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑप्टिमल में मैं भी यहीं पे गलती कर रहा था, जीरो को मैं कंसीडर नहीं करता, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हमारा कंसीडर हो जा रहा था, लेकिन भाई जीरो नहीं कंसीडर हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग ये करना था, ठीक है। आई होप आप लोग समझोगे। कुछ नहीं भाई, इसमें बस एक ही इंट्यूशन था कि भाई जहाँ तक तुम जा रहे हो, वहाँ तक तुम स्टार्टिंग से लेकर एरे तो फाइंड कर लिए, लेकिन उसके बीच भी तो मैक्सिमम हो सकता है सब एरे कि जिसको सम एग्जिस्ट करे, तो हमें वो फाइंड करना था। आई होप आप लोग समझ आया होगा।